आप सभी को जय मसीह की। मैं मत्ती 5 अध्याय उसका 43 पद से पढ़ना चाहूँगा, जिसमें हेडिंग में लिखा है शत्रु से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। यीशु मसीह के आने से पहले जब व्यवस्था थी, उस समय के लोग इस बात को लागू करते थे कि अपने जो पड़ोसी है, जो उनका मदद करता है हर एक दुख सुख में, तो तुम उससे प्रेम रखो, और तुमसे बात नहीं करता, तुमसे मतलब नहीं रखता, उससे तुम बैर रखो। इस तरह की व्यवस्था में लोग चलते थे। पर अब यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यानी कि अपने बैरियों, जो तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारी हर एक खुशी गम में तुम्हारी मदद नहीं करता, साथ नहीं आता, उससे प्रेम रखो। वो तुमसे मतलब नहीं रखता, पर तुम उससे हाल चाल पूछो, उसकी मदद करो। और अपने सताने वालों की प्रार्थना करो, जो तुमको मुसीबत में डालता है या तुमको बुरा भला बोलता है, उनके लिए तुम प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। यानी कि तुम ऐसा करने से तुम परमेश्वर पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों का अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। यानी ये परमेश्वर वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर समय पर प्रतिफल देता है, कि खुदा को ध्यान है सबका। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम परमेश्वर की संतान हो, इसलिए ऐसा कार्य करो। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? अन्य जाति भी ऐसा ही करते हैं। इसमें खुदा बताते हैं कि आप उसकी मदद करते हो, वो भी आपकी मदद करता है। इसलिए आप जो उससे प्रेम करते हो, वो भी आपसे प्रेम रखता है। इसे खुदा बोलता है कि तुम्हारे लिए क्या फल होगा? जो आप उसके साथ कर रहे हो, वो भी आपके साथ वैसा ही कर रहा है। जैसे महसूल लेने वाले यानी कि अधर्मी लोग भी जिसे वो मतलब रखते हैं, उसी से लोग बातें करते हैं और उनसे ही मदद मांगते हैं। और खुदा आगे जाके, तो इसमें कुछ भलाई की बात नहीं है, पर आगे जाके पढ़े 47 पद से, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? नमस्कार यानी कि आदर करना, यानी कि आप किसी बड़े से बात करते हो तो आदर से बात करते हैं कि उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ से उनकी आदर करते हो, उसकी मदद करते हो। वैसे ही हमें भी, जो आपसे बातें नहीं करता, आपसे जो बड़ा है और आपसे जो छोटा है, उन सब का आदर करना है। नमस्कार यानी कि आदर करना ही होता है, जिससे हम अन्य जाति ना होकर परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। क्योंकि अन्य जाति अपने ही लोगों से ही नमस्कार करते हैं, दूसरे को से नमस्कार नहीं करते, यानी कि उनका आदर नहीं करते, पर अपने ही लोगों का आदर करते हैं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसे यीशु मसीह सबका, हर एक छोटे बड़ों का आदर करते थे, वैसे हमें भी हर एक छोटे बड़ों का आदर करना है। इस वचन तो आपको आशीष मिले। आमीन।